क्या आप जानते हैं लगभग 40% पीपल अपनी जिंदगी में कभी ना कभी सयाटिका पेन से गुजरते हैं। कमेंट में बताइए, क्या आप भी इस नंबर का हिस्सा रहे हैं, यस और नो। और हैरानी की बात यह है कि ज्यादातर केसेस में ये पेन किसी बड़ी बीमारी से नहीं बल्कि हमारी रोजमर्रा की छोटी छोटी रॉन्ग हैबिट से बार बार वापस लौट आता है। अगर आपको कमर से लेकर पैर तक जाने वाला पेन है या सयाटिका बार बार ट्रिगर हो रहा है तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। आज हम बात करेंगे सयाटिका में कभी भी ना करने वाली 5 बड़ी गलतियों की। सबसे पहला, सयाटिका को जल्दी समझ लें। सयाटिका कोई मामूली पेन नहीं है। इसमें पेन आमतौर पर कमर से शुरू होकर कूल्हों से होता हुआ एक या दोनों पैरों तक जाता है। कभी हल्का जलन, कभी झुंझुनाहट, कभी सूनपन और कभी ऐसा शार्प पेन कि चलना भी मुश्किल हो जाए। आपको इनमें से कौन सा सिम्टम ज्यादा महसूस होता है, कमेंट करें। खांसने या छींकने पर पैर बढ़ जाना, ये भी सयाटिका का एक कॉमन साइन है। गलती नंबर 1, हाई हील्स और बिना सपोर्ट वाले जूते पहनना। अगर आप हाई हील्स पहनते हैं या फ्लैट बट विदाउट कुशन शूज तो यही से प्रॉब्लम शुरू होती है। हाई हील्स आपके शरीर का बैलेंस बिगाड़ देती है। वेट आगे की ओर चला जाता है, कूल्हे आगे निकलते हैं और हैमस्ट्रिंग्स पर जरूरत से ज्यादा स्ट्रेच आता है। याद रखिएगा, सयाटिक नर्व हैमस्ट्रिंग के पास से ही गुजरती है। लगातार स्ट्रेच नर्व को इरिटेट कर देता है और पेन बढ़ने लगता है। सयाटिका में हमेशा गुड सपोर्ट और कुशन्ड फुटवेयर पहने। आप किस तरह के शूज ज्यादा पहनते हैं, कमेंट में बताइए। गलती नंबर 2, मोबाइल या वॉलेट हमेशा पीछे की जेब में रखना। यह सुनने में छोटी बात लगती है लेकिन इसका इफेक्ट बहुत बड़ा होता है। जब आप पीछे की जेब में मोबाइल या थिक वॉलेट रखकर बैठते हैं तो एक तरफ का कूल्हा ऊपर उठ जाता है। इससे प्रेशर पड़ता है पायरिफॉर्मिस मसल पर जो सयाटिक नर्व के बिल्कुल पास होती है। लगातार ऐसा करने से नर्व दबने लगती है और पेन ट्रिगर हो जाता है। बैठते समय पीछे की जेब बिल्कुल एम्प्टी रखें। आप ये गलती करते हैं, बी ऑनेस्ट एंड प्लीज कमेंट। गलती नंबर 3, बहुत टाइट कपड़े पहनना। अगर आपकी पैंट, जीन्स या स्कर्ट इतनी टाइट है बैठते ही चुभने लगे तो ये सयाटिका के लिए वार्निंग साइन है। टाइट कपड़े कूल्हों, जंघों, लोअर बैक पर लगातार प्रेशर बनाते हैं। ये प्रेशर डायरेक्टली सयाटिक नर्व को अफेक्ट करता है और पेन बढ़ने लगता है। मतलब ये नहीं कि स्टाइल छोड़ दे, बस इतना ध्यान रखें कपड़े शरीर को जकड़े नहीं। कंफर्ट या फैशन, आप क्या चुनते हैं, कमेंट में लिखिएगा। गलती नंबर 4, बहुत ज्यादा देर तक बैठे रहना। लॉन्ग सिटिंग सयाटिका को सबसे ज्यादा ट्रिगर करता है क्योंकि बैठने की पोजीशन में पूरा प्रेशर लोअर बैक, ग्लूट मसल, सयाटिक नर्व पर पड़ता है। जब आप मूव नहीं करते तो नर्व को ना आराम मिलता है, ना प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन। अगर आपका डेस्क जॉब है, हर 45 to 60 मिनट्स में उठें, थोड़ा चलें, हल्का स्ट्रेच करें। याद रखिए, स्मॉल मूवमेंट्स क्रिएट बिग डिफरेंस। आप कितने घंटे लगातार बैठते हैं, नीचे कमेंट करें। गलती नंबर 5, वेट गेन और बिल्कुल एक्टिव ना रहना। अगर वेट बढ़ रहा है और एक्सरसाइज लगभग नहीं है तो सयाटिका बार बार लौटेगा। खासकर पेट और कमर के आसपास का वेट रीढ़ पर एक्स्ट्रा प्रेशर डालता है
और जब बॉडी मूव नहीं करती, मसल्स वीक होती है, फ्लेक्सिबिलिटी घटती है, नर्व्स को सपोर्ट नहीं मिल पाता। लाइट वॉक, रेगुलर स्ट्रेचिंग, थोड़ा वेट लॉस सयाटिका के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। क्या आप डेली वॉक करते हैं? यस और नो कमेंट करें। सयाटिका को कंट्रोल करने के लिए कोई एक मैजिकल ट्रीटमेंट नहीं होता, लेकिन अगर आप इन 5 मिस्टेक से बच जाते हैं तो पेन को दोबारा ट्रिगर होने से काफी हद तक रोका जा सकता है। याद रखिए, छोटी हैबिट्स लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट छोड़ती है। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन यूजफुल लगी तो इसे शेयर ज़रूर करें, कमेंट में अपना एक्सपीरियंस लिखें और स्पाइन एंड नर्व हेल्थ से ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। स्वस्थ रहिए, सजाग रहिए। वी ट्रीट वन स्पाइन एट ए टाइम।